नॉर्थ कोरिया की एंट्री से बदल गई रूस यूक्रेन युद्ध की तस्वीर। तेजी से यूक्रेनी इलाकों पर हो रहा कब्जा। रूस को यूक्रेन के खिलाफ नॉर्थ कोरिया का साथ मिलने से जंग की तस्वीर बदल गई है। रूस ने मंगलवार को कहा कि उसने पूर्वी यूक्रेन के 2 शहरों पर कब्जा करने में सफलता हासिल की है। वहीं यूक्रेन के ओपन सोर्स डेटा से संकेत मिलता है कि रूसी सेना कम से कम एक साल में सबसे तेज गति से आगे बढ़ रही है। रूस यूक्रेन युद्ध की तस्वीर अब बदलने लगी है। रूसी सेना ने मंगलवार को पूर्वी यूक्रेन के 2 इलाकों पर कब्जे का दावा किया है। ओपन सोर्स डेटा से संकेत मिलता है कि रूसी सेना कम से कम एक साल में सबसे तेज गति से आगे बढ़ रही है। माना जा रहा है कि रूसी सेना के अभियान में आई तेजी युद्ध में नॉर्थ कोरिया के सैनिकों के शामिल होने से आई है। रूसी मीडिया समूह एजेंट सिवो ने यूक्रेनी ओपन सोर्स मैप का विश्लेषण कर जानकारी दी है कि रूस ने 20-27 अक्टूबर के बीच एक सप्ताह में ही यूक्रेनी क्षेत्र के 196.1 वर्ग किलोमीटर पर कब्जा कर लिया, जो शायद इस जंग की शुरुआत से सबसे तेज गति की प्रगति है। रूस के एक्सपर्ट्स का मानना है कि रूस यूक्रेन के बीच 32 महीनों से जारी जंग अब अपने सबसे ज्यादा खतरनाक चरण में पहुंच रही है। मॉस्को की सेना तेजी से आगे बढ़ रही है और उनकी मदद के लिए नॉर्थ कोरिया सैनिक भेज रहा है, तो वहीं यूक्रेन के सहयोगी जंग को खत्म करने पर जोर दे रहे हैं। प्लीज सब्सक्राइब एंड फॉलो मी। रूस का कहना है कि उसकी सेना ने सेलेदोव टाउन पर नियंत्रण हासिल कर लिया है। युद्ध से पहले इस शहर की आबादी करीब 20,000 थी। वहीं रूसी सेना ने बीते एक हफ्ते से सेलेदोव पर हमले तेज कर दिए थे। वहीं रूस के रक्षा मंत्री अंद्रेई बेलूसोव ने रूस की 114वीं मोटराइज्ड राइफल ब्रिगेड को हिरनेक क्षेत्र पर कब्जे के लिए बधाई दी है। युद्ध से पहले इसकी आबादी 10,000 थी और ये सेलेदोव से 12 किलोमीटर दूर है। हालांकि यूक्रेनी सेना ने रूस के इस दावे पर कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन यूक्रेन के डीप स्टेट ओपन सोर्स इंटेलिजेंस मैप सेलेदोव को रूस के नियंत्रण में दिखा रहा है। वहीं यूक्रेन की सेना ने बताया है कि पोक्रोव्स्क फ्रंट पर बीते 24 घंटे में 31 झड़पें हुई हैं। वहीं युद्ध समर्थक रूसी ब्लॉगर्स का कहना है कि मॉस्को की सेना ने दक्षिणी डोनबास समेत कई प्रमुख स्थलों पर यूक्रेनी डिफेंस सिस्टम को भेद दिया है। रूसी सेना कुराखोव शहर को घेरने के लिए आगे बढ़ रही है, साथ ही पोक्रोव्स्क पर भी हमले की तैयारी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने फरवरी 2022 में रूसी सेना को यूक्रेन पर आक्रमण का आदेश दिया था। ओपन सोर्स डाटा के मुताबिक मार्च 2022 के बाद सितंबर में रूसी सेना यूक्रेनी इलाकों में कब्जे के लिए सबसे तेजी से आगे बढ़ी है, जबकि अगस्त के पहले हफ्ते में ही यूक्रेन ने रूस के कुछ इलाके पर हमला कर कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया था। वहीं 20 से 27 अक्टूबर के बीच रूसी सेना ने यूक्रेन में जारी अपने अभियान में और तेजी दिखाई है। रूसी सेना इस एक हफ्ते में यूक्रेन के 196.1 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र पर नियंत्रण हासिल करने में कामयाब रही है। रूसी मीडिया समूह एजेंट सिवो, जिसे रूस विदेशी एजेंट मानता है, उसने अपने टेलीग्राम चैनल पर बताया है कि रूसी सेना ने इस एक हफ्ते में जो तेजी दिखाई है, वह इस साल की शुरुआत से सबसे ज्यादा है। एजेंट सिवो का कहना है कि उसने यूक्रेन के डीप स्टेट डाटा का विश्लेषण कर यह निष्कर्ष निकाला है। साथ ही इसका कहना है कि रूस के कुछ क्षेत्र में सैनिक भेजने के कीव के फैसले से डोनबास में यूक्रेनी डिफेंस कमजोर हुआ है। अमेरिका, यूक्रेन और दक्षिण कोरिया ने आरोप लगाया है कि नॉर्थ कोरिया जंग में रूस की मदद कर रहा है। यूक्रेन और उसके सहयोगियों के मुताबिक नॉर्थ कोरिया ने रूस को न केवल हथियार दिए हैं बल्कि अपने हजारों सैनिक भेजे हैं। हाल ही में अमेरिकी रक्षा विभाग ने दावा किया है कि नॉर्थ कोरिया ने यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ने के लिए 10,000 सैनिक रूस भेजे हैं। वहीं नेटो ने दावा किया है कि नॉर्थ कोरिया के सैनिक पहले से ही कुछ क्षेत्र में तैनात किए जा चुके हैं। नॉर्थ कोरिया की एंट्री से बदल गई रूस यूक्रेन युद्ध की तस्वीर। तेजी से यूक्रेनी इलाकों पर हो रहा कब्जा। रूस को यूक्रेन के खिलाफ नॉर्थ कोरिया का साथ मिलने से जंग की तस्वीर बदल गई है। रूस ने मंगलवार को कहा कि उसने पूर्वी यूक्रेन के 2 शहरों पर कब्जा करने में सफलता हासिल की है। वहीं यूक्रेन के ओपन सोर्स डेटा से संकेत मिलता है कि रूसी सेना कम से कम एक साल में सबसे तेज गति से आगे बढ़ रही है।